हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज है आपकी डेमो क्लास। इसके बाद जो आपके पर्टिकुलर सीटेट का बैच है वो आपका स्टार्ट करा दिया जाएगा। कुछ टाइम तक जो आपको यूट्यूब पर सभी बैच की क्लासेस मिलने वाली है। तो जो भी नया हो चैनल के साथ और जो भी कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो कर सकते हो आज की डेमो क्लास देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है सीटेट बाय एकता एंड मैं आपको जो है सीटेट की तैयारी कराने वाली हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले आपको ये सिलेबस, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आपका सीटेट सिलेबस 2024 के लिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपका सीटेट है इसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका सीटेट आपका कराता कौन है। ठीक है, सीटेट जो आपका यहाँ पर एग्जाम होता है ये किसके द्वारा कराया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब आपका सीबीएसई के द्वारा ये आपका कराया जाता है। अगर बात करें आपका कौन सा एग्जाम होगा, अब आपका होने वाला है सीटेट दिसंबर 2024। ठीक है, अब बात करेंगे कि एग्जाम की डेट क्या है। एग्जाम की डेट भी आपकी आ चुकी है। क्या है एग्जाम की डेट, चलिए वो देखते हैं। अगर हम बात करें तो आपकी 15 दिसंबर जो है आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि हम 14 को भी करा सकते हैं अगर ज्यादा बच्चे इसमें अपेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है आपकी 15 ही आपको तारीख लेके चलनी है और आपका बैच जो है 15 दिसंबर से पहले ही खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें। अगर हम बात करें आपकी ड्यूरेशन कितनी होती है, एग्जाम में टाइम कितना मिलता है, तो याद रखना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे नहीं मिलते, आपको जो टाइम मिलता है वो आपका यहाँ पर 2.5 आवर्स होता है, मतलब आपका 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाली होती है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर आपका पेपर 2। यहाँ पर लिखा है ईच पेपर, मतलब पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की टाइमिंग सेम रहेगी। अब बात करें लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन 20 लैंग्वेज का इसमें होता है। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है, इस सभी लैंग्वेज के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, मतलब जो आपका पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, तो आपका पेपर जो है यहाँ पर 150 नंबर का देखने को मिलता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं। अब टाइप क्या है, बहुत से बच्चे पेपर देने जाते हैं उन्हें यही नहीं पता टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो याद रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें एग्जाम का मोड, जो कि सीटेट बदलता रहता है। पहले पेपर आपका ऑफलाइन होता था, फिर आपका ऑनलाइन हुआ 2 साल तक, फिर आपका दोबारा से जो है पेपर ऑफलाइन होने लगा, OMR बेस्ड पर होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने OMR बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की। तो ये भी चीजें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आगे बात करेंगे मार्किंग स्कीम, इसमें जो है 1 नंबर मिलेगा हर पेपर पर, हर क्वेश्चन पर। ठीक है, ईच आंसर, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो 1 नंबर आपको मिलने वाला है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग, बहुत से बच्चे को डाउट है नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, तो याद रखना इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, किसी भी गलत क्वेश्चन पर। तो ये तो आपकी बेसिक सी चीज थी जो कि आपको पता होना चाहिए 2024 के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे पेपर एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, पेपर देने चले जाते हैं, उन्हें ये बेसिक सी चीजें भी नहीं पता। टीचर बनना चाह रहे हो तो ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे आपका। अगर हम बात करें सिलेबस, ठीक है, आज आपका ये कंप्लीट क्लासेस जो है पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी सिलेबस से रिलेटेड, न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न, हर एक पॉइंट जो है आपका इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें आपका सीटेट पेपर फर्स्ट का पैटर्न, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सब्जेक्ट और टॉपिक। सबसे पहले आपके यहाँ पर टोटल है 1, 2, आपके यहाँ पर 3, 4 और आपके 5। तो यहाँ पर आपको 5 मिलते हैं। 5 आपके यहाँ पर क्या होता है, टॉपिक होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो सब्जेक्ट है। अब हर टॉपिक में जो है 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर मिलेंगे। अभी डिस्कस किया, एक क्वेश्चन पर 1 ही नंबर मिलने वाला है। तो बात करें सबसे पहला सिलेबस में क्या है, CDP। ठीक है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि मैं आपकी डिस्कस करूंगी, ये कंप्लीट मैं आपकी कराऊंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लैंग्वेज 2 और आपका मैथमेटिक्स, ये भी 30 नंबर का, और आपका एनवायरमेंट स्टडीज जिसे आप EVS के नाम से जानते हो, ये भी आपको यहाँ पर 30 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। ये आपने पता होगा बहुत से बच्चों को कि ये तो चीजें हमें पता है, ये क्यों बता रहे हो, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। बहुत से ऐसे आपको नई चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपको पता नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं। अब बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो मैं आपको करा दूंगी ये सब, लेकिन जैसे कि आपका मैथ वगैरह इसकी प्रैक्टिस बस आप खुद से कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं आता। इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट है NCERT, इसकी क्लासेस आपको चैनल पर मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या मतलब आपका सेकंड पेपर, ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका यहाँ पर सिलेबस सेकंड पेपर का। अब की बार जो बच्चे पेपर देते हैं वो सबसे ज्यादा सेकंड पेपर में देते हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल बच्चे वो सबसे ज्यादा बीएड करके बैठे हैं।
तो बीएड करने वालों के लिए सेकंड पेपर होता है। तो इसमें भी आपका सेम, सबसे पहले सीडीपी आएगी, सीडीपी आपकी 30 नंबर की, ठीक है। इसमें पेडागोजी भी आती है 15 नंबर की, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हो 15 में आपका डिवाइड है, ठीक है। आगे लैंग्वेज कंपलसरी होते, कोई सी भी लैंग्वेज लो 30 नंबर की मिलेगी। ऐसी लैंग्वेज 2, दोनों ही लैंग्वेज लेनी है। तो अगर लैंग्वेज पे भी फोकस करते हो तो 60 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आगे आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ बैकग्राउंड के, तो आपको यहाँ पर 60 नंबर का मैथ और साइंस मिलेगा। लेकिन अगर आप इस बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस मिलेगी, एसएसटी, जो कि आपकी 60 नंबर की होती है। इसमें भी आपको यहाँ पर 40 नंबर का कंटेंट जो कि आपका एनसीईआरटी से मिलेगा, और 20 नंबर के जो है आपके यहाँ पर पेडागोजी आएगी, जो कि आपके हम यहाँ पर ही डिस्कस कर लेंगे। ये पेडागोजी ये आपके आगे भी हेल्प करने वाली है, तो ये चीजें जो है आपको आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, कितने नंबर का हो गया आपका 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर जो आपको यहाँ पर मिलने वाले, ये आपके यहाँ पर मार्किंग है, ठीक है। सेम आपकी चीजें है, बस इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके ये 2 सब्जेक्ट है ये आपके यहाँ पर ऐड कर दिए लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है आपका पेपर 2 लेवल, मतलब आपका 6 से लेकर 8 क्लास को पढ़ाने के लिए। ये भी नहीं बच्चों को पता होता कि पेपर 2 से होता क्या है। पेपर 2 से आप टीजीटी की तैयारी करते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हिंदी से आपने, तो हिंदी टीजीटी की तैयारी करोगे, और अगर आप अपनी पीजीटी कंप्लीट कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, सीडीपी, ठीक है, चाइल्ड आपका डेवलपमेंट एंड आपका यहाँ पर पेडागोजी, ठीक है। कितने नंबर का, 30 नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा तो 30 नंबर है, लेकिन आपको मिलेंगे कितने नंबर, आप यहाँ पे मान के चलो 70 प्लस क्वेश्चन जो है आपके यहीं से सही होंगे, क्योंकि ना सिर्फ मैं आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, प्लस ये भी बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन है वो आपको किस प्रकार से सोल्व करने हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो आप मान के चलो सीटेट को फेल आप बिल्कुल नहीं होगे, ठीक है। सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, फेल तो आप किसी कीमत पे नहीं होने वाले। अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया, सीटेट आपका पास हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 30 नंबर का आपका आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका ऐड किया हुआ है। चलिए अगर हम बात करें, ये आपका यहाँ पर बाल विकास और आपका यहाँ पर शिक्षण शास्त्र, ठीक है, 30 नंबर का। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर बाल विकास, ठीक है। इसके अंदर भी आपके सब टॉपिक दिए हुए, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पर मेन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर सब टॉपिक दिए हुए जो कि आपका यहाँ पर 15 नंबर का आएगा। ये 15 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको कह सकते हो सारा सीडीपी का पोर्शन कंप्लीट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पोर्शन है, ठीक है, और आपका पेडागोजी का। अगर हम बात करें जो आपका यहाँ पर पार्ट ए है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है लर्निंग के साथ, अधिगम के साथ क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्यों पढ़ना चाहिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो बाल विकास क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग के लिए। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल आ जाएंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा जाता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेस पर आपका विकास आपका डिपेंड करता है और विकास के ऊपर डिपेंड करती है आपकी लर्निंग। आगे आपका यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैसे सोशल वर्ड हो गया, इसमें चाइल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर, ये सब चीजें। यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लासेस मिलने वाली है, तो ये आपका हिंदी में रहेगा और ये आपका ऊपर इंग्लिश में है। तो यहाँ पर क्या है, विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध क्या है, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आपके वातावरण और आपका वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी का प्रभाव, और आपकी सामाजिक प्रक्रियाएं जिसमें सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता और सहपाठी, ठीक है। चलिए ये इतना समझ में आया। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। आगे आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3 ऐसी थ्योरी है जो कि किसी कीमत पर आपको नहीं बोलनी। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 2-2 क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। इसमें क्या इनकी संरचना मतलब कह के चल सकते हो, इन्होंने जो पूरा अपना नियम दिया है, पूरा इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, वो सब पूछा जाता है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाल केंद्रित, ये आपका कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है जब से आपका एनसीएफ आया है, ठीक है। अब एनसीएफ क्या है ये भी हम आपकी क्लास में पढ़ने वाले। एनसीएफ 2005 जब से आया है तब से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो गई है। चलिए आगे बात करेंगे प्रगतिशील से इस बार 2 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। आगे बात करेंगे बुद्धिमत्ता से सिर्फ आपका 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन इसे हम डिटेल में करेंगे। इसके जितने भी सिद्धांत है, कितने प्रकार की बुद्धि है, किस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक है। ये जैसे कि आपका मल्टी डायमेंशनल
इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धिता, ये आपका पूछा जाता है। आगे आपका भाषा विचार, लैंग्वेज एंड आपका थॉट प्रोसेस पूछा जाने वाला है। इसके बाद है आपका जेंडर। जेंडर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन हाँ 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछेंगे। इजी तरीके से कैसे पता लगेगा? जब क्लासेस करोगे, मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपको चीजें खुद ही समझ में आ जाएगी किस प्रकार से पेपर क्लियर करना है। ठीक है, तो ये आपकी लिंग भूमिकाएं, लिंग पक्षपात और शैक्षिक व्यवहार, मेन काम क्या है एजुकेशनल में जो है आपकी ये सारी चीजें किस प्रकार से योगदान देगी। तो वही हर टॉपिक को पूछने का मेन पर्पस है कि शिक्षा में हम इन सब का कैसे प्रयोग करेंगे। समझ में आई? चलिए आगे बात करेंगे। आगे आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसका, ये आपका एक पार्ट बच गया। पार्ट ए ही अभी तक चल रहा है। ठीक है, पार्ट ए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि आपका यहाँ पर 10 नंबर का मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर शिक्षार्थियों के बीच, इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आपका इसमें भाषा आ जाती, मतलब ये कह सकते हो इसके अंदर किसी भी पॉइंट से आपका उठा लेगा, लेकिन पूछेगा कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है, क्योंकि आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सब में कुछ ना कुछ अंतर है, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है, सब अलग तरीके से सीखते हैं, सब अलग तरीके से पढ़ते हैं, सब अलग तरीके से समझते हैं। एक टॉपिक आपका ये। दूसरा है आपका अधिगम्य मूल्यांकन। मूल्यांकन इतने अच्छे तरीके से करेंगे ना, चाहे आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि मूल्यांकन आपका आगे भी पूछा जाता है, चाहे पीआरटी, टीजीटी, सब में आता है। तो अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग भी आपका पूछा गया था। ठीक है, एज लर्निंग को भी डिस्कस करेंगे। इसमें आपका यहाँ पर CCE मतलब आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये भी आपका पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपका आ जाएगा सतत एवं आपका व्यापक मूल्यांकन, इसका दृष्टिकोण और अभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है ये आपकी। ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन बनता है और इस बार बना है। प्लस में आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, वो इसमें नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। आगे आपका यहाँ पर शिक्षार्थी की तैयारी के स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्नों को तैयार करना, वही है कि आप असेसमेंट कर रहे हो, किस लेवल पे तैयार करोगे लर्नर्स के। ठीक है, इनहेंस करना लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, आगे आपका क्लासरूम में असेसमेंट, लर्नर अचीवमेंट, मतलब क्या है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए आप मूल्यांकन का जो है प्रश्न पत्र कैसे तैयार करोगे। एज ए टीचर आपसे ये चीजें पूछिए। ठीक है, बहुत चीजें सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट मान के मत चलो कि सीटेट डिफिकल्ट है, सिलेबस डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 से 4 क्लास करके देखो, आपको ये लगेगा भाई ये क्या है, सीटेट तो बिल्कुल हलवा है, लेकिन तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार सिर्फ आपका 16% बच्चे ही पास कर पाए थे, बहुत ज्यादा डाउन था, 20 लाख बच्चे आपके फेल हुए थे, तो इस बार वो गलती मत करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सीधा 5 नंबर, ये कितना 5 नंबर का आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर ये आपका आने वाला है, तो 5 नंबर आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिलेंगे सिर्फ समावेशी से। समावेशी का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। समावेशी होता क्या, समावेशी में क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये पूछेंगे कि जो आपके डाइवर्स्ड बैकग्राउंड, इंक्लूडिव डिसएडवांटेज एंड आपका डिपेयर्ड बच्चे हैं, उन्हें कैसे पढ़ाओगे, सब बच्चों को एक साथ कैसे लाओगे। वंचित आपका जिसमें विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों को लाओगे, सीखने में जो कठिनाई होती है, दृष्टिबाधित है, आने वाले बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। दृष्टिबाधित से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था इस बार। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर प्रतिभाशाली रचनात्मक से क्वेश्चन बना था इस बार। विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों का ध्यान रखना, तो इसमें वो सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछी जाएगी, लर्निंग डिफिकल्टीज पूछी जाएगी, जो भी आपका जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कोलिया, ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर पेडागोजी 5 नंबर का, ये अभी हमने देखा, ये आपका 5 नंबर का आता है। इसके बाद जो आपके 15 नंबर बचे वो आपको दिलाएगा ये पेडागोजी। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का होता है पेडागोजी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 15 नंबर का भी हमने बाल विकास देखा, 5 नंबर का हमने समावेशी देखा, और 10 नंबर का आपको यहाँ पर आ जाएगा पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी। ये आपका बाकी सभी में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि जितने पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ना, सभी के सभी रिपीटेड है। मतलब रिपीटेड की सेंस में जो आपके बाकी सिलेबस में ना, उसमें भी यही पूछना चाह रहा है, ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, यही तो आपको जानना है ना। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे कैसे सोच रहे हैं। आगे है बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता पाने में
कैसे और क्यों विफल होते हैं ये भी जानोगे। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। आगे आपका यहाँ पर शिक्षण और आपका अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक गतिविधियां के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, मतलब ये क्या टोटल पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि बच्चे जो आपका बेसिक, ठीक है, आपका सोशल एक्टिविटी किस प्रकार से करेंगे, क्या इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पर। ठीक है, आगे है बच्चा एक समस्या समाधान करता है, वैज्ञानिक अन्वेषक है। वैज्ञानिक अन्वेषक मतलब बच्चा क्या है, सीखने वाला है, खुद से रिसर्च कर सकता है, सर्च कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा था। बच्चा क्या है, खोज करता है, ये पॉइंट दिया था, ये आपका क्वेश्चन इसी बार सीटेट में आया था। क्या पॉइंट दिया था, बच्चे क्या है, खोज करता है, ये आपका पॉइंट दिया था और ये आंसर सही था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेडागोजी के भी। तो आगे है आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर याद रखना है। ठीक है, समस्या समाधान करता। बच्चों में जो आपके अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं मतलब बहुत सारी जो थिंकिंग है, अलग अलग प्रकार की थिंकिंग बच्चों के अंदर होती है। बच्चों की त्रुटि, जो बच्चे एरर करते हैं, जो बच्चे कमी करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। आगे आपका कॉग्निटिव और आपका इमोशन, ये तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट के, बहुत ज्यादा। ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। आगे आपका यहाँ पर प्रेरणा और आपका अधिगम, प्रेरणा अधिगम मोटिवेशन और आपका लर्निंग यहाँ पर पूछना चाह रहा है। आगे आपका अधिगम में योगदान और आपके योगदान देने वाले कारकों में आपका व्यक्तिगत और आपका पर्यावरण, ये भी हमने हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट जो चीजें पढ़ी थी ना, ये वही चीजें, वही रिपीटेड है। बस आपका यहाँ पर पूछा है क्या आपका यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या योगदान होता है लर्निंग में, बच्चा कैसे सीखेगा। तो ये है आपका पेडागोजी। पेडागोजी क्या है, शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र मतलब सीखने का तरीका। ये क्या है आपका, सीखने का तरीका, यही आपकी पेडागोजी है। ठीक है, चलिए ये अभी हमने आपका क्या डिस्कस किया, पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब हम आपका जो ये हमारे पास लगभग 3 मंथ है, ठीक है, इससे कम ही हम मान के चलो आप, हम 2 मंथ में चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम 3 मंथ का जो आपका कोर्स प्लान है वो हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आपका यहाँ पर कोर्स रहने वाला है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे। जो आपका पहला दिन होगा इसमें हम आपके विकास की अवधारणाएं, उसके साथ संबंध, ठीक है, टॉपिक आपका यहाँ पर लिखा है। मैंने हर एक चीज जो है आपकी मैं कराने वाली हूँ, उसकी पूरी टेबल मैंने आपके लिए तैयार किया। बच्चों के विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। आपका जो डे 3 रहेगा उसमें वंशानुगत और आपका पर्यावरण पढ़ने वाले, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो ये आपका पूरा है पियाजे के सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, आपका रिव्यू, प्रैक्टिस यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने 6 दिन पढ़ा इसके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। ऐसी की ऐसी पीडीएफ मिलेगी। और ये सिलेबस, ये जो मैं आपको यहाँ पर टाइम टेबल मिल रहा है ना, ये आपको खुद से भी, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे ना तो उसमें भी हेल्प मिलेगा कि हमें पढ़ना कैसे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इतना बड़ा सिलेबस है किस प्रकार से डिवाइड करें। तो ये काम मैंने आपके लिए इजी कर दिया, बहुत ज्यादा इजी कर दिया। ठीक है, तो अब आपके सामने चीजें हैं, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब ये क्लास हमारी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपका यहाँ पर सप्ताह 2 का, ये आपका फर्स्ट का हो गया ना, इसके बाद जो है आपका आगे चलेंगे, ये आपका 2 का हो जाएगा, ऐसे ही 3rd का, मतलब इसी प्रकार से आपका चलने वाला है। ये आपका मैंने फर्स्ट वीक का पूरा प्लान आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करेंगे, ये आपका हम कल से 8 बजे जो आपकी क्लासेस होंगी, कल 8 PM पे ज्ञान स्थली, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ज्ञान स्थली पे सीटेट बाय एकता नैन। ठीक है, मेरे द्वारा जो आपकी क्लासेस कराई जाएगी उसमें कल हम पढ़ने वाले विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपकी पियाजे, कोलबर्ग की बाकी उनसे, तो टोटल 15 नंबर का ही आपका बाल विकास है। तो 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। और ना सिर्फ मैं आपको ये 15 नंबर, बल्कि इसके अलावा आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे। यूपी टेट निकाल लेना साथ के साथ। ठीक है, आगे सुपर टेट आने वाला है, एस टेट आएगा, उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये कंप्लीट कोर्स आपका इतना डिटेल में रहने वाला है ना कि कोई भी एग्जाम में आप मार नहीं खाने वाले, क्योंकि आपको क्या बनना है, टीचर ही तो बनना है। और ऐसे तो एनी टीचर के लिए सिर्फ सीटेट है, इसके आगे भी आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, उससे आगे भी एग्जाम देने पड़ेंगे। तो एग्जाम का सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो एक बार ये अच्छे से पढ़ लो। ये आप कह सकते हो आपका डिटेल साइकोलॉजी का पूरा बैच है, सीटेट का पूरा बैच है, सीडीपी बहुत डिटेल में मैं आपकी कराने वाली हूँ। ठीक है, शायद ही आपने इतनी डिटेल में सीडीपी कहीं पढ़ी होगी, पूरी डिटेल में हम करेंगे। तो ये आज आपका कोर्स हमने लॉन्च किया है सीडीपी का, किस प्रकार से, प्लस में बाकी भी आपकी क्लासेस चलती है वो आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो फिर आपकी हम क्लास करेंगे स्टार्ट
कल से 8 बजे आपको आना है। कल ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा बाल विकास, जो कि हम आपका डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं इसकी पूरी PDF दूंगी, ठीक है। और ये जो अभी क्लासेस है वो आपके लिए फ्री है, ठीक है। जल्दी आपके लिए पेड हो जाएगी, लेकिन अभी फ्री है तो इसका फायदा उठाओ, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि कब ये आपकी पेड होगी, लेकिन अभी आपके लिए फ्री है तो इसका फायदा उठा लो आप सभी, ठीक है। और जितना बेहतरीन मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, जितनी बेहतरीन आपको यहाँ पर नोट्स मिलने वाले हैं, वो किसी भी एग्जाम में आपके काम आएंगे। CTET तो आप ये मान के चलो आपका पास हो गया। इतना आपका डिटेल में मैंने ये कोर्स जो है आपका बनाया है, पूरा कोर्स जो है आपका बनाया गया है, ठीक है। तो सभी जो नया हूं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और CTET बाय एकता नैन करके आपको PDF मिल जाएगी और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एकता नैन करके जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। CDP की अलग बना दी मैंने, और मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, उसकी मैंने अलग PDF बना दी, ठीक है। उन दोनों की PDF आपको देखनी है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक करो। तो ये चीजें क्लियर हुई आपकी। चलो, आज हमने आपका बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है, बहुत सारी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट कर देना आप सभी, ठीक है। कमेंट हमेशा ऑन रहते हैं और आप सभी को रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। रिप्लाई आप सभी को मिलता है। तो आप सभी जो है ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ, और जो कोर्स लेना चाहता है कोर्स ले लो, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल क्लास में। 8 बजे आपकी क्लास होगी। मैं दोबारा से अपना टाइम बता देती हूँ, 8 बजे मेरी क्लासेस होगी, ठीक है, 8 PM डेली, ठीक है। अब आपकी क्लासेस डेली होने वाली है। और इससे पहले जो मैंने PYQ के सेशन कराए हैं वो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इससे इतनी हेल्प मिलने वाली है कि आप एग्जाम में बैठे सोचोगे कि मैम ने ये चीजें बताकर बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, और आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वो मिनटों में नहीं सेकंडों में सोल्व होंगे। मतलब बहुत ही कम टाइम में आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। सबसे जरूरी होता है टाइम, क्योंकि CTET का पेपर आने वाला लगा है लॉन्ग, ठीक है, लंबा आता है। प्लस आपको OMR आने लगी है। पहले ऑनलाइन में OMR नहीं होती थी तो बहुत ही इजी तरीके से फिल हो जाता था, लेकिन अब आपको OMR देखने को मिलती है, तो इसमें थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होती है। तो चलिए, मिलेंगे आपसे कल। किसी प्रकार का कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरीज है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूंगी, तो आप जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, और इस बार CTET पास करना है, ये टारगेट लेके चलिए, और CTET आपका इस बार पास होगा, यही आपका मोटिवेशन है। और आपको लगे रहना है, डेली पढ़ना है।